पिछले पार्ट में मैंने आपको डेटा एनालिसिस के बेसिक समझाए थे, इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिसिस, टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, टूल्स और डेटा एनालिस्ट मैंने आपको वहां पे समझा दिया था। अब हम बात करेंगे जनरेटिव एआई की कि किस तरीके से हम जनरेटिव एआई का यूज करके डेटा एनालिसिस को वहां पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम समझते हैं डेफिनेशन क्या होती है। जनरेटिव एआई एक नया डेटा जनरेट करता है जो कभी एग्जिट ही नहीं करता है। ये एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा एआई होता है जो नया कंटेंट क्रिएट करता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या कोड। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं हम। जनरेटिव एआई इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन क्रिएट न्यू ओरिजिनल कंटेंट such as text, image, audio, video, and code by learning patterns from large amount of existing data rather than only analysis or classifying information like traditional AI सिस्टम। जनरेटिव एआई कोई अलग चीज नहीं है। जैसे कि अगर आप, मैं आपको चैट जीपीटी का एग्जांपल दूंगी, क्योंकि चैट जीपीटी तो हर कोई यूज कर रहा है, हर किसी के फोन में चैट जीपीटी डाउनलोड ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। चैट जीपीटी हर कोई आज के डेट में यूज कर रहा है, तो जो चैट जीपीटी होता है ना, वही एक जनरेटिव एआई है। एक तरीके से जनरेटिव एआई क्या करता है, एक नया डेटा जनरेट करता है, वो कभी एग्जैक्ट डेटा को वहां पे शो नहीं करेगा। एक ऐसा एआई होता है जो नया कंटेंट क्रिएट करता है, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया या कोडिंग हो गई। आप उससे कुछ भी प्रॉम्प्ट दोगे, आप उससे कुछ भी प्रॉम्प्ट दोगे तो उसका एक अलग सा आंसर वो वहां पे क्रिएट करके दे देगा, तो उसको बोलते हैं हम जनरेटिव एआई। अगर आपको नहीं आया समझ में, इसको और इजीली मैं आपको समझा देती हूँ कि जनरेटिव एआई एक नया डेटा को जनरेट करता है। अब यहाँ पे डेटा का मतलब वो डेटा नहीं हो गया जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। पिछले पार्ट में जो मैंने पढ़ाया है ये वो डेटा नहीं हो गया। एक नया डेटा मतलब क्या हो गया कि अगर आप उससे टेक्स्ट के बारे में कुछ पूछ रहे हो, आप उससे अगर कुछ टेक्स्ट दे रहे हो, तो उसके लिए आपको वह नया डेटा जनरेट करके देगा। वही आप एक इमेज के लिए उसको प्रेफर कर रहे हो, इमेज के लिए उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो, तो वो आपको एक नई इमेज को जनरेट करके देगा एज अ चैट जीपीटी। जैसे आप चैट जीपीटी में परफॉर्म करते हो, उसी को बोलते हैं हम जनरेटिव एआई। व्हाट कैन यू डू विद जन एआई इज लाइक डेटा एनालिसिस। ठीक है, आप क्या कर सकते हो एज अ डेटा एनालिस्ट विद जनरेटिव एआई। हम लोग पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम ऐसे क्या कर सकते हैं उसके, हम सीक्वल क्वेरी रन कर सकते हैं। सीक्वल क्वेरी, डेटा क्वेरी वहां पे उसको पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बिगनर है और उसको किसी ने, बिगनर है और उसको किसी ने सीक्वल क्वेरी या डेटा क्वेरी को पूछने को दे दिया, या फिर किसी ने उसको प्रोजेक्ट दे दिया, या फिर उसको स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, वो चैट जीपीटी के पास जाएगा और चैट जीपीटी के पास से जाके बोलेगा कि ठीक है मुझे इसका स्ट्रक्चर दे दो, या फिर मुझे इसका एक मुझे क्वेरी रन करके दे दो। तो वो चैट जीपीटी क्या करेगा, तो उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के थ्रू वो आपको एक क्या करेगा, एक आंसर, वो रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। सबसे पहले हम अपना डेटा को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। मैं जाती हूँ यहाँ पे चैट जीपीटी। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ गई। मैं लिखती हूँ राइट सीक्वल क्वेरी, राइट सीक्वल क्वेरी विथ एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। मैंने इसको ये क्वेरी दी है, राइट सीक्वल क्वेरी विद एग्जांपल ऑफ ग्रुप बाय। तो इसने मुझे क्या किया, इसने मुझे सीक्वल क्वेरी ग्रुप बाय से रिलेटेड उसने मुझे एग्जांपल टेबल दे दी है, प्लस उसने मुझे क्वेरी दे दी है, उसने मुझे आउटपुट दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया। चैट जीपीटी की एक खास बात ये है, अगर आप इसको पॉजिटिव में लो या नेगेटिव में लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बहुत ज्यादा डिटेल्ड में आंसर दे देता है, तो समझने में और ज्यादा इजिली यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए ग्रुप बाय भी दे दी, जिसने हैविंग में दे दी, जिसने सीक्वल बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो उसको तो बहुत अच्छे से समझ में चीजें आ रही होंगी। तो मैंने इसको सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा और इसने पूरा डिटेल्ड आंसर ला के दे दिया। तो अगर कोई बिगिनर सीक्वल सीख रहा है तो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है कि वो चैट जीपीटी के पास जाए, अपना प्रॉम्प्ट दे और उसको ये चीज जाके वहां पे पेस्ट कर दे। डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास काफी सारा डेटाज होता है, तो उनको हमें एनालाइज करना होता है, क्लीन करना होता है, तो वो स्टेप्स भी वो हमें बता देगा। डेटा क्लीनिंग के मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन 5 steps, 5 steps step
to do data cleaning as a data analyst. मैंने सिंपल सा उसको प्रॉम्प्ट दिया, एक्सप्लेन 5 स्टेप टू डू डेटा क्लीनिंग एज अ डेटा एनालिस्ट। अब देखते हैं ChatGPT हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। सी ChatGPT ने पूरा हमें यहाँ पे आंसर ला के दे दिया है। अंडरस्टैंड द डेटा सेट, हैंडल मिसिंग वैल्यूज, थर्ड आ गया हमारा रिमूव डुप्लीकेट्स, फिक्स डेटा इनकंसिस्टेंसीज, एंड 5 हमारे डिटेक्ट रेट आउटलियर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। एज अ मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए ही नहीं समझा रही हूँ, ये एक पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू आपसे पूछता है तो आप इसी को ही बता सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो डेटा क्लिनिक के लिए यहाँ पे जो था मैंने यहाँ पे इसको पूछ लिया। यहाँ पे आप लोग पाइथन कोड्स पूछ सकते हो। आप लोग बिल्कुल ही जैसे कि एक कोड है, आपने पाइथन कोड रन किया है और वो कोड आपको नहीं आ रहा है समझ में, और उसमें एरर आ रहे हैं, मिसिंग वैल्यूज आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे? उसको उसको बहुत ज्यादा आप लोग एरर यहाँ पे वहाँ पे निकालने नहीं लगोगे, तो क्या करोगे? आप लोग उसकी फोटो क्लिक करोगे या स्क्रीनशॉट लोगे या फिर पूरा कॉपी कर दोगे और देन चैट जीपीटी पे जाके आप उसको पेस्ट कर दोगे। तो चैट जीपीटी जो है ना, वो आपको एरर बता देगा, मिसिंग वैल्यूज बता देगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मिसिंग है या क्यों एरर वहाँ पे आ रहा है। आगे चलते हैं। इनसाइट समरीज जनरेट। वो क्या करेगा? चैट जीपीटी के अगर पास आप जाओगे ना, तो वो क्या करेगा? आपको पूरा समरी निकाल के दे देगा, इनसाइट से समरी निकाल के दे देगा। जैसे कोई डैशबोर्ड है, कोई आपने डैशबोर्ड अट्रैक्टिव सा बनाया है डैशबोर्ड, और आपको आपके बॉस ने बोला या फिर किसी ने बोला कि आपको ठीक है 5 मिनट के अंदर आपको ये पूरा तैयार करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चैट जीपीटी के पास जाना है। चैट जीपीटी के पास जाके आप उसको बोलोगे कि इस डैशबोर्ड का मुझे इनसाइट्स निकाल के दो, मुझे समरी जनरेट करके दो, तो वो क्या करेगा? पूरा आपको समरी जनरेट करके वहां पे दे देगा। डैशबोर्ड एक्सप्लेनेशन। डैशबोर्ड तो सब क्रिएट कर लेते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट करना बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम होती है उसको एक्सप्लेन करना। उसको किस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा मेन होती है, क्योंकि एक डैशबोर्ड के अंदर ही आपका सारा डेटा रिप्रेजेंट होता है। आपका सेल्स हो गया, आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट, आपका लॉस, अकॉर्डिंग टू योर कंपनी डेटाज, सारा डेटा वहीं पे डैशबोर्ड में रिप्रेजेंट होता है। तो मेन चीज होती है उसको एक्सप्लेनेशन करना कि किस तरीके से एक्सप्लेन वहाँ पे करते हैं। तो ये बहुत सिंपली है। जनरेटिव एआई के थ्रू आप सिंपली चैट जीपीटी के पास जाओगे, उसको कहोगे कि ये जो मेरा डैशबोर्ड है, ये जो डेटा मैंने दिया हुआ है, उसको मुझे, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है ना कि कंपनीज में रियल डेटा होता है, और रियल डेटा के अकॉर्डिंगली हम लोग चैट जीपीटी को वो शायद हम नहीं दे सकते। ये हर एक कंपनी में अप्लीकेबल है कि उनका जो डेटा होता है ना, वो हम किसी एआई टूल में उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आप उसको बता सकते हो जैसे प्रॉम्प्ट के जरिए कि इस तरीके से हमारा जो डेटा है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करें। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, किस तरीके से आप लोगों को डैशबोर्ड एक्सप्लेन करना है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब चलते हैं प्रिडिक्टिव आइडियाज एंड व्हाट इफ एनालिसिस। प्रिडिक्टिव आइडियाज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं प्रिडिक्टिव आइडिया। पास्ट डेटा को यूज करके फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी प्रिडिक्शन करना। ध्यान से इस चीज को समझो। पास्ट डेटा को यूज करके फ्यूचर में क्या हो सकता है उसकी प्रोडक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास लास्ट 12 मंथ का सेल्स डेटा है। अगर ट्रेंड सेम रहा तो चांसेस है कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर तुम्हारे जो सेल्स है वो बढ़े। इस चीज को बोलते हैं हम प्रिडिक्टिव आइडिया। हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम लोग फ्यूचर को देख रहे हैं कि ये लास्ट 12 मंथ हमारा क्या सेल्स रही है और नेक्स्ट 12th मंथ या नेक्स्ट ईयर मंथ हमारा क्या सेल्स रहेगी। अब चलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। प्रिडिक्टिव आइडियाज आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है? ये सिनेरियो बेस्ड एनालिसिस होता है। अगर मान लो कि मैं एक्स चेंज करूँ तो रिजल्ट वाई कैसे चेंज होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। मान लो एक प्राइस लिया, प्राइस है इसका, मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ, ले लिया। प्राइस मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ये व्हाट इफ एनालिसिस का एग्जांपल है। और यहाँ पे मैंने से सेल्स कर दी। हमारी 1,000। तो रिवेन्यू क्या होगा? जनरली बात है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को हम लोग
मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 1 लाख यहाँ पे कुछ आ जाएगा, 1 लाख ही हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मेरा एक एग्जांपल है। फॉर सपोज कि अगर व्हाट इफ एनालिसिस हमारी क्या कहती है कि अगर प्राइस 100 की जगह मैं 120 कर दूं तब रेवेन्यू या क्या होगा, इसको बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस, ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि हमने एक चेंज कर दिया तो दूसरा चेंज अपने आप कैसे होगा, तो इस तरीके को बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। इंटरव्यू क्वेश्चन एंड केस स्टडीज एक्सप्लेनेशन। सी अगर आप लोग डेटा एनालिस्ट की इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो या फिर आपने कोई भी डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू वहाँ पे दिया हुआ है और आपको एग्जाम्पल क्या वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हो, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग नेग्लेक्ट करोगे आप खुद को कि ठीक है भाई मैं नहीं कर पाई या फिर नहीं कर पाया, इसको काफी टफ था, तो आप लोग क्या करोगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन देता है ना करने के लिए, आप उसको नोट डाउन करो एक जगह, या फिर नोट डाउन नहीं कर पा रहे तो उसको आप रिमेम्बर करो, याद करो कि क्या पूछा गया था और चैट जीपीटी से आके पूछो। आप क्या करो, इंटरव्यू आंसर्स वहाँ पे उसके आंसर्स लो कि ठीक है जो मैंने चीजें गलत बोली तो तुम उसको सही आंसर करके बोल कि मुझे किस तरीके से वहाँ पे बोलना चाहिए। वही बात करते हैं केस स्टडी एक्सप्लेनेशन की। अगर आप लोग को प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, केस स्टडी वहाँ पे कर रहे हो, तो उसको एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट करना, उसको एक्सप्लेन करवाना, तो वो चैट जीपीटी के थ्रू आप लोग उसको कर सकते हैं। तो डेटा एनालिसिस स्पेसिफिक जॉब डिस्क्रिप्शन रिज्यूमे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप सिलेक्शन पे जाओगे तो सिलेक्शन के लिए एक रिज्यूमे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिज्यूमे का ठीक होना है, एटीएस फ्रेंडली होना है, ये काफी ज्यादा वैल्यूबल क्रिएट करता है। आप लोग क्या करोगे, जैसे कि कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो भी कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने रिज्यूमे रेडी करोगे। आप जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाओगे और चाहे कॉपी करोगे उसको, चाहे जीपीटी पे जाने के बाद आप उसको पेस्ट कर दोगे। पेस्ट करने के बाद मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे करके दिखाती हूँ। मैं एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे naukri.com का। मैंने यहाँ पे naukri.com का एग्जांपल लेती हूँ। मैंने यहाँ पे naukri.com मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये वाला ले लेती हूँ, कुछ व्यू ऑल पे मैंने क्लिक किया। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ और इसका जॉब डिस्क्रिप्शन में देखती हूँ। इसका जॉब डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से, मैं इसको करूंगी कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली आऊंगी चैट जीपीटी पे इसको कॉपी कर दूंगी, देन उसे कहूंगी राइट रिज्यूमे अकॉर्डिंग to this job job description, right, बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अब जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने पेस्ट करी है तो कुछ इस तरीके से मत समझ लेगा कि पूरा की पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन आप रिज्यूमे में लिख रहे हो, ठीक है। आप लोग क्या करना है, उसमें बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, थी। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, इसने क्या किया, मुझे पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रिज्यूमे तैयार करके दे दी है। उसने क्या किया कि मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे एटीएस फ्रेंडली स्टाइल फिट फैशन अर्ली करियर रोल्स के लिए उसने मुझे एक रिज्यूमे तैयार करके दे दिया, जिसमें उसने मुझे इतनी सारी चीजें यहाँ पे दे दी हैं। अगर आप इसमें से दो चार चीजें भी वहाँ पे डाल दोगे ना अपने रिज्यूमे में, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाओ। इसने हमसे स्किल्स भी दे दी कि मैं यहाँ पे स्किल्स क्या डाल सकती हूँ। मैं कॉल सेंटर ऑपरेशन, एक ट्रेकिंग टिकटिंग सिस्टम, सीआरएम टूल, इस तरीके की चीजें मैं वहाँ पे डाल सकती हूँ। तो उसको बोलते हैं हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली अपना रिज्यूमे वहाँ पे तैयार करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप आपने अगर जॉब डिस्क्रिप्शन वहाँ पे पेस्ट किया है तो अपना पूरा के पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो रिज्यूमे में आपको नहीं डालना है। वो रिज्यूमे में आपको नहीं डालना है। आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे आके उसको कॉपी पेस्ट करना है, देन उसमें लिखना है कि बुलेट पॉइंट्स मुझे दो जॉब डिस्क्रिप्शन के, तो वो आपको एक बुलेट पॉइंट दे देगा। तो वही बुलेट पॉइंट आपको कहाँ ऐड करना है, अपने रिज्यूमे में ऐड करने हैं। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट तैयार हो जाएगा। कवरिंग बिजनेस इनसाइट्स, किसी भी डेटा को समझने से पहले या फिर किसी कोई भी डेटा क्रिएट करने से पहले, एनालाइज करने से पहले, डैशबोर्ड बनाने से पहले बिजनेस को समझना चाहिए। अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं है तो बहुत ज्यादा आपके लिए टफ हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा कि उस चीज के लिए आप एनालाइज करो या डेटा को क्रिएट करो। तो सबसे पहले हमें बिजनेस को समझना होता है। अगर मैं इसके लिए आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपको एक स्टेटमेंट दे दिए कि ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस के अकॉर्डिंगली आपको इसमें डेटा को एनालाइज करना है, प्रिडिक्ट करना है, प्लस उसको डैशबोर्ड बनाना है। अब आपको
समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस क्या है। अब आपको बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाएगा कि बिजनेस क्या है, मैं कैसे बनाऊं, कैसे क्रिएट करूं। सिंपल ही आपको चाहे जीपीटी पे आना है, अपना जो क्वेश्चन है वो पेस्ट करना है, आपको समझने की बिजनेस समझाओ कि बिजनेस क्या है, और देन आपको चाहे जीपीटी पूरा डिटेल में वो आपका आंसर दे देगा। देन आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बिजनेस किस बारे में, देन आप उसको एनालाइज कर पाओगे, उसको डैशबोर्ड क्रिएट कर पाओगे। बिजनेस प्रॉब्लम्स और अनकवरिंग बिजनेस इंसाइट्स कुछ एक ही है, आप एक ही चीज को समझ लीजिए। क्रिएटिंग डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे कि अगर कोई बिगिनर है वो एक डैशबोर्ड बनाने जा रहा है ना, तो डैशबोर्ड बनाने में काफी सारे चार्ट हमारे लगते हैं, कोई केपीआईज है, कोई केपीआईज नहीं समझ पाते हैं, कौन सा चार्ट कहाँ लगाना है ये भी चीज नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो चैटजीपीटी से पूछ सकते हैं। जैसे मुझे पूछना है कि जो ट्रेंड है, मुझे एक डैशबोर्ड में, इन पावर बीआई डैशबोर्ड, इन पावर बीआई डैशबोर्ड क्लस्टर क्लस्टर चार्ट, पावर बीआई डैशबोर्ड में क्लस्टर चार्ट एक होता है, क्लस्टर चार्ट कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है। जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो। तो उसने मुझे पूरा बता दिया है कि क्लस्टर चार्ट कहाँ यूज होता है। कैटेगरी वाइज ऑप्शन कंपैरिजन में यूज होता है, जब एक मैट्रिक को डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कंपेयर करना हो, प्रोडक्ट वाइज सेल्स हो, रीजन वाइज रिवेन्यू, डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस, तो कुछ इस तरीके से उसने मुझे पूरा डिटेल आंसर दे दिया। तो आप लोग यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्रिएट सिंथेटिक डेटा फॉर टेस्टिंग एंड मॉडलिंग, मॉडलिंग एंड टेस्टिंग के लिए भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ना वो सब जेन्युइन है। अगर आप उसको सही प्रॉम्प्ट के साथ ChatGPT को देंगे तो वो आपको एक एक्यूरेट आंसर दे सकता है।